नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 15 अगस्त तक देशवासियों से अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीर बदलकर वहां तिरंगा लगाने की अपील की। विधानसभा में आज सदन की कार्यवाही बाधित करने पर भाजपा के ढुल्लू महतो, भानु प्रताप शाही, रणधीर सिंह और जयप्रकाश भाई पटेल को सत्र के एक दिन के पहले तक के लिए किया गया निलंबित। राज्य के सभी बीएड संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया जनवरी महीने से होगी शुरू, 1 जुलाई से चलेंगी कक्षाएं। और राज्य के 3.5 लाख घरों में निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया 16 अगस्त से आरंभ होगी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पृष्ठों पर प्रोफाइल तस्वीर बदलकर वहां तिरंगा लगा दिया है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने लोगों से अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीर की जगह तिरंगा लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आज 2 अगस्त का दिन अत्यंत विशिष्ट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हमारे राष्ट्र में सामूहिक आंदोलन के रूप में हर घर तिरंगा अभियान बनाने की तैयारी हो रही है। पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सभी लोगों को 2 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल की छवियां बदलकर उस पर तिरंगा लगाने का सुझाव दिया था। संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली में आज तिरंगा उत्सव का आयोजन कर रहा है। स्वतंत्रता सेनानी पिंगाली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों से भरपूर संध्या आयोजित की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तिरंगा उत्सव में शामिल होंगे। तिरंगा उत्सव के इस कार्यक्रम के समापन अवसर पर पिंगाली वेंकैया के बहुमूल्य योगदान के लिए उनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इस अवसर पर उनके परिवार को भी सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान हर घर तिरंगा गीत और वीडियो को भी धूमधाम से जारी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। झारखंड विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र के तीसरे दिन आज पहली पाली में हंगामा और सदन की कार्यवाही बाधित करने पर 4 विधायकों को सत्र की शेष अवधि के एक दिन पहले तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। यह सत्र 5 अगस्त तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो के निर्देश पर जिन विधायकों को निलंबित किया गया है, उनमें भारतीय जनता पार्टी के ढुल्लू महतो, भानु प्रताप शाही, रणधीर सिंह और जयप्रकाश भाई पटेल शामिल हैं। वहीं कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने सदन में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने और जातीय जनगणना को लेकर जल्द समिति गठन करने की मांग रखी। इधर आज भी विधानसभा में विपक्ष का हंगामा और विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस वजह से पहली पाली में दोपहर 12:30 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 के दूसरे चरण के परीक्षार्थियों के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी अब CUET.summit.ac.in की वेबसाइट पर लॉगिन करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। पहले चरण की परीक्षा जुलाई में आयोजित की गई थी। दूसरे चरण की परीक्षा 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 20 अगस्त को होगी। रांची में हर्बल गार्डन बनाया जाएगा। उपायुक्त ने कल आयुष समिति की बैठक में अधिकारियों को गार्डन के लिए जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय आयुष मिशन के कार्यक्रमों और जिला आयुष समिति के निबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।
उपायुक्त ने अधिकारियों को जिला केंद्रों में योगा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक 5,83,00,000 से अधिक आयकर रिटर्न भरे गए हैं। राजस्व विभाग ने बताया कि रविवार को 72,42,000 से अधिक लोगों ने अपना आईटीआर भरा। विभाग ने समय पर अनुपालन करने के लिए करदाताओं और कर पेशेवरों का आभार व्यक्त किया, जिससे रिकॉर्ड संख्या में आईटीआर भरे गए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 204 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 26,77,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे के दौरान 13,734 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य के सभी सरकारी और निजी बीएड संस्थानों में अब दाखिले की प्रक्रिया जनवरी माह से शुरू होगी, जबकि कक्षाएं 1 जुलाई से संचालित की जाएंगी। उच्च तथा तकनीकी शिक्षा विभाग ने बीएड, एमएड, बीपीएड और एमपीएड कोर्स में नामांकन नियमावली का प्रस्ताव तैयार किया है। इस पर अब मंत्रिमंडल की स्वीकृति ली जाएगी। इस प्रस्ताव में झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद JSECB के पास नामांकन प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी होगी। वहीं सभी बीएड संस्थान संबंधित विश्वविद्यालय के माध्यम से सीट के आधार प्रस्ताव JSECB को भेजेंगे। राजधानी रांची के लगभग 3.5 लाख घरों में निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया 16 अगस्त से शुरू होगी। झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम द्वारा पहले चरण में 30,000 उपभोक्ताओं के घरों में इसे लगाया जाएगा। इसके लिए उपभोक्ता बिजली विभाग के सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मोबाइल फोन की ही तरह बिजली के इस्तेमाल के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर को रिचार्ज करना होगा। इसके अलावा बैलेंस खत्म होने की स्थिति में उपभोक्ताओं के निलंबित मोबाइल फोन पर इसका मैसेज मिल जाएगा। पलामू जिले में कई मतदाताओं के एक से ज्यादा मतदाता पहचान पत्र हैं। ऐसे में मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होने से फर्जी वोटर कार्ड को निरस्त किया जा सकेगा। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पलामू संवाददाता। पलामू जिले में कई मतदाता ऐसे हैं जिनका नगर निकाय के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी वोटर आईडी कार्ड है, जो नगर निकाय चुनाव में मतदान करने के साथ पंचायत चुनाव में भी मतदान करते हैं। कई मतदाता ऐसे हैं जिनका 2-2 विधानसभा में वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, जो दोनों विधानसभा में जाकर मतदान करते हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने वोटर कार्ड के इसी दोहराव को रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड समेत अन्य पहचान पत्रों से लिंक करने
करने के लिए पलामू सहित पूरे देश में 1 अगस्त से अभियान चलाने का निर्देश दिया है। मतदाता पहचान पत्रों को अब आधार नंबर से लिंक किया जाएगा। आधार कार्ड या नंबर नहीं होने की स्थिति में 11 अन्य पहचान पत्रों का विकल्प भी रहेगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर पलामू सहित देश भर के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रक्षाबंधन को अमृत बंधन के रूप में मनाया जाएगा। इस सिलसिले में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने संचार मंत्रालय को पत्र लिखा है। डाक विभाग ने भी राखी को सुरक्षित और सरसमय पहुंचने के लिए विशेष योजना बनाई है। साहिबगंज मुख्य डाकघर के पोस्टमास्टर ने बताया कि यहां दूसरे राज्यों में राखी भेजने के लिए 7 और राज्य के अंदर राखी भेजने के लिए 8 अगस्त तक बुकिंग कराई जा सकती है। साहिबगंज जिले में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग ने बताया कि आज जलस्तर की चेतावनी निशान तक पहुंच सकती है। फिलहाल यहां नदी का जलस्तर 25.90 मीटर है, जबकि चेतावनी निशान 26.25% और खतरनाक स्तर 27.25 मीटर है। ऐसे में बाढ़ की आशंका और उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देवघर श्रावणी मेला में प्रतिनियुक्त 3 चिकित्सक, 2 एएनएम और 2 मल्टीपर्पज वर्कर और 2 फार्मासिस्ट को ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने के लिए मेला कोषांग प्रभारी ने शो कॉज जारी किया है। उन्हें 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में आज सबकी नजरें लॉन बॉल स्पर्धा पर होंगी, जहां स्वर्ण पदक के मैच में भारतीय महिला टीम का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। बैडमिंटन के मिक्स्ड टीम इवेंट फाइनल में भारत का सामना मलेशिया से होगा। टेबल टेनिस में पुरुष टीम स्पर्धा के खिताबी मुकाबले में भारत और सिंगापुर आमने सामने होंगे। भारोत्तोलन में महिला वर्ग में पूनम यादव और उषा बन्नौर, जबकि आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के पुरुषों के फाइनल में सत्यजीत मंडल और सैफ तंबोली एक्शन में दिखेंगे। और महिला हॉकी में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। महिलाओं की 100 मीटर फर्राटा दौड़ में दूती चंद ट्रैक पर होंगी। महिलाओं की चक्का फेंक के फाइनल में सीमा पुनिया और नवजीत कौर ढिल्लो से पदक की उम्मीद है। स्क्वैश की महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में सुनैना साना कुरुविला, जबकि पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में सौरभ घोषाल अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। गुमला जिले के उपायुक्त ने रागी मिशन की समीक्षा बैठक में किसानों को हार्वेस्टिंग का प्रशिक्षण देने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए गांव में संग्रह केंद्र बनाकर रागी की प्रोसेसिंग की जाएगी और फिर उसे बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने तोरी और सरसों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि पदाधिकारी को प्रस्ताव तैयार करने को कहा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी अखिल कुमार मिश्रा ने पत्र सूचना कार्यालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो रांची के अपर महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले वे केंद्रीय संचार ब्यूरो भुवनेश्वर में पदस्थापित थे। लातेहार जिला के सिविल सर्जन डॉक्टर हरेन चंद्र महतो को 2 किशोरियों के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। धनबाद जिला में वर्ष 2017 में 1068 होमगार्ड की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। अब नए सिरे से बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। झारखंड विधानसभा में ये जानकारी दी गई। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया प्रखंड स्थित डोमनगढ़िया मध्य विद्यालय में विषाक्त भोजन करने से करीब 60 छात्र बीमार पड़ गए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा विद्यालय में शिविर लगाकर बच्चों का इलाज किया गया। गोड्डा जिले में 1 से 14 अगस्त तक डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस दौरान लोगों को डायरिया बीमारी की पहचान और बचाव की जानकारी दी जा रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 15 अगस्त तक देशवासियों से अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीर बदलकर वहां तिरंगा लगाने की अपील की। विधानसभा में आज सदन की कार्यवाही बाधित करने पर भाजपा के ढुल्लू महतो, भानु प्रताप शाही, रणधीर सिंह और जयप्रकाश भाई पटेल को सत्र के एक दिन पहले तक के लिए निलंबित किया गया। राज्य के सभी बीएड संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया जनवरी महीने से होगी शुरू। 1 जुलाई से चलेंगी कक्षाएं। और रांची के 3.5 लाख घरों में निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया 16 अगस्त से होगी आरंभ। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।